ऐसा गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उससे सारा विभाग जो है ना वो जिम्मेवार थोड़ा ही बन सकता है। एक आदमी सोसाइटी का गलत काम करता है तो सोसाइटी में वही जिम्मेवार बनेगा। इसी तरह हमारे विभाग का अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे पूरा विभाग। धन्यवाद लामा जी हमसे बात करने के लिए। लामा जी कह रहे हैं, जो कि एसएसपी है जींद के, कह रहे हैं उनको जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था। फौरन इंक्वायरी करेंगे और फौरन एक्शन की बात भी वो कह रहे हैं। जल्द से जल्द वो कुछ कदम इस सिलसिले में जरूर उठाएंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम देख रहे हैं खाकी का अंडरवर्ल्ड। आप बताइए जोगिंदर जी, जिस तरह से धड़ल्ले से पैसे लिए जा रहे हैं और कोई भी आम नागरिक को बदनाम किया जा सकता है, बेईमान करार दिया सकता है, दोषी बनाया जा सकता है, ज़रा सा भी किसी बात का डर नहीं यहाँ पे। देखिए, ये लैक ऑफ सुपरविजन है और दूसरे जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स है। मैं बता रहा था आपको ब्रेक से पहले कि मैं एसपी था, तो जब इस हेड कांस्टेबल ने केस रजिस्टर नहीं किया तो हमने इसको सस्पेंड करवाया उसी टाइम ही जी। अल्टीमेटली इंक्वायरी के बाद डिसमिस किया। वो जो था मेरे डीआईजी को पकड़ लिया और उन्होंने इसको रीइंस्टेट कर दिया। मैं आई डिड समथिंग अनथिंकेबल। आई वेंट इन अपील अगेंस्ट डीआईजीज ऑर्डर कि देयर इज बीन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। एक तरफ तो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लो पुलिस में, ये 65 की बात है, और दूसरी तरफ आर्डर सेट असाइड करते हैं। खैर, मेरा जब सीआर लिखा तो उसने लिख दिया कि ए फेयर ऑफिसर, एवरेज या गुड, जो भी एक ही। तो दिस इज द ओनली वे ही कुड पनिश अस, बट ही वाज वेरी अनहैप्पी, मेरा इमीडिएट बॉस। जी। क्यों कई बार जो ये तो बात रही राजनीतिकरण की, लेकिन हमें बात करनी चाहिए भ्रष्टाचार की, जिसके जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम एक के बाद एक आपके सामने पेश कर रहे हैं ऐसे पुलिस वालों के काले राज जो तैयार हैं आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए। आप बताइए, इस तरह इस पैमाने पर रिश्वतखोरी है, इस तरह से घूस लिए जा रही है, करारे नोट के लिए सब कुछ करने को तैयार है अगर पुलिस वाला, तो कैसे आम इंसान उस पर विश्वास कर सकता है? देखिए साहब, ऐसा है कि एक सर्वे किया था एक दिल्ली के एक वरिष्ठ अखबार ने, जिसमें से कि 87% जिन लोगों से इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा था अगर हो सके तो पुलिस के पास जाएंगी नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अभी दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने 1.25 लाख फाइन किया कुछ लोगों को इलीगल कस्टडी करने के लिए। देखिए, इनका कोई इलाज नहीं है। इमीडिएटली रिमूव देम फ्रॉम द डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूट देम और डिसमिसल स्ट्रेट अवे जैसे भी हो जाए, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। फौरन की फौरन कार्रवाई की जाए, बर्खास्तगी ही इलाज है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि इतनी जड़ें गहरी हैं कि इलाज ही इसका नहीं है। नहीं, ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे जब था तो मेरे डीआईजी मुझसे अफसर नाराज हो गए कि हमने एक्शन लिया है। एक और क्या केस हुआ था जी, एक एसपी को रिश्वत के मामले में और लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में इंक्वायरी की, प्रूव हो गया, सब कुछ है जी। अब वो जात के आधार पे स्टेट सर्विस ऑफिसर था, मुख्यमंत्री के पास जब फाइल गई तो राजनीतिकरणों ने लिख दिया ही इज मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, ही इज गिवन वन मोर चांस। अब जब तक ये राज तो डंडे से होता है, प्रेम से नहीं होता, एडवाइस से नहीं होता। ये कौन से कल के जो दूध पीते बच्चे, इनको पता नहीं कि कैसे काम करना है, क्या का अधिकार है, जनता के अधिकार क्या है। दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ पुलिस में नहीं, सारे विभाग में ऐसा है। पुलिस तो नज़र आ जाती है, वर्दी पहनते हैं और आदमी को पकड़ डंडे उंडे मार दिए। बाकी कोई विभाग देख लीजिए, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी कि एक सर्वे के मुताबिक सबसे जो करप्ट डिपार्टमेंट था उसको हेल्थ को माना गया था। पुलिस तो फिर 5 नंबर पे आती थी उनमें, पर मैं इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। जो भी गलती करे। जोगिंदर जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। अभी नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर।
हम कर रहे एक बहुत बड़ा खुलासा। कोई कहता है कि वो जिंदगी बर्बाद कर देगा, कोई कहता है वो पानी पिला पिला कर मारेगा, किसी का दावा है सांप को रस्सी बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है, तो कोई कर रहा है इतने खौफनाक हथकंडों की बात कि कोई भी सुने तो उसका दिल कांप जाए। आज हम पेश कर रहे हैं स्टार न्यूज पर पुलिस महकमे का काला सच। ये है करारे नोट और डंडे की चोट से चलने वाला खाकी का अंडरवर्ल्ड। अपनी जिंदगी में उसका शरीर मलबकन्नम कर दे, अपनी जिंदगी में उसका शरीर मलबकन्नम कर दे। पानी पिया आपने कभी एक बाल्टी? नहीं। भैया हम पानी पिला देते एक बाल्टी। पानी पिया आपने कभी एक बाल्टी? नहीं। भैया हम पानी पिला देते एक बाल्टी। हम पता नहीं कौन सी धारा लगाएंगे, हम पता नहीं कौन सी धारा लगाएंगे। बलात्कार करने की कोशिश करी, बलात्कार करने की कोशिश करी। हम तो क्या करते हैं, हाथ तोड़ते हैं शरीर को, मार जान से नहीं मारते, शरीर को तोड़ते हैं निचोड़ते हैं। हम तो क्या करते हैं, हाथ तोड़ते हैं शरीर को, मार जान से नहीं मारते, शरीर को तोड़ते हैं निचोड़ते हैं। अभी मानव अधिकार देखता रह जाता है, अगर आपने यह थोड़ी सी, अभी मानव अधिकार देखता रह जाता है, अगर आपने यह थोड़ी सी। जींद के एसआई ईश्वर सिंह और हवलदार रतन सिंह का सच आपने कैमरे में कैद करने के बाद हमारे संवाददाता पहुंचे हरियाणा के मेवात जिले में, जहां के पुनहैना थाने में उनकी मुलाकात हुई रिसाल सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर से। रिसाल सिंह, जी हां, यही नाम है उस इंस्पेक्टर का जो बड़े फख्र और बेफिक्री के साथ कहता है कि उसने सारी जिंदगी कानून को ठेंगा दिखाकर ही जमकर डंडा राज चलाया है। नाम रिसाल सिंह, ओहदा सब इंस्पेक्टर, चौकी पिछौर, थाना पुनहैना, जिला मेवात। यानी हरियाणा पुलिस की वर्दी पहनने वाले और उसके तमगे लगाने वाले इस शख्स का चेहरा देखकर आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस शख्स के दिल और जहन में किस तरह का फितूर पलता होगा। शीशे लगाए उसे मुकम्मल उठा लेंगे, उठा लेंगे आप? बिल्कुल उठा लेंगे, सारे लगाए। मतलब हम ये नहीं चाह रहे कि कागजों वागजों में नहीं चाह रहे। वो चार्ज तो तुम्हारी आप दे देंगे ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि कंप्लेंट दें, ना हम FIR चाह रहे हैं। मैं समझ गया आपको, एड्रेस तो ला दोगे ना। देखो एड्रेस अभी पूरा लेना है, पता आपको कहाँ आता है, कितने बजे आता है, कैसा आ रहा है, कैसा रूप है, कैसा क्या। बस चेहरा बता दीजिए, कद काठी बता दीजिए और ये पुलिस अधिकारी किसी को भी कहीं से पकड़ लेने को तैयार है, जिसके बारे में इसे न ये पता है कि उसने कोई जुर्म किया भी है या नहीं। कोई गैर कानूनी तरीके से कहे तब, ये साफ साफ कहते हुए कहे कि हमें कोई शिकायत दर्ज नहीं करानी तब, मतलब बिना किसी तहकीकात के, बिना इस बात की तह तक गए हुए रिसाल सिंह चंद पैसों की खातिर हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार था और ईमान की पेशगी भी इसे चाहिए थी तुरंत। बाकी आप बताइए। मैं चाहता हूँ जैसे तो ऊपर से आप बेहतर समझते हैं, दिक्कत तो नहीं ना। अभी तो सिंह साहब मैं लाया भी नहीं ज़्यादा, कोई बात नहीं ना, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ काम बन जाएगा हमारा। सही बात है। बस सिंह साहब ये है कि वादा करता हूँ ये 2000 रुपये हो गए,
लड़का जब आएगा वहाँ से चलेगा, वो जो बता दो। उसको आपको बता दूंगा कौन सी गाड़ी से आ रहा है, कौन से रंग की गाड़ी है और कौन सा नंबर है गाड़ी का। बस बस लड़का यहाँ पकड़ लेना चेक पोस्ट पे, जो भी केस लगाओगे हम कोई कंप्लेंट नहीं देंगे, विदाउट कंप्लेंट। तोड़ना तगड़ा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अच्छा तोड़ना, अच्छा वादा करता हूँ, जितना परेशान हम हुए ना उसे दोगुना कर दूंगा। पैसे की गंध ऐसी होती है कि इंसान के चेहरे पर चमक ला देती है, और जैसे ही पैसा सामने दिख जाता है जुबान खुद ब खुद बहक जाती है। अब सुनिए, रिसाल सिंह सिर्फ 2000 की पेशगी की रकम देखने के बाद अपनी वर्दी, अपना कर्तव्य, अपने ईमान और अपनी हैसियत को खुद किस तरह नीलाम करने पर आमादा हो गया। ये किस किस तरह टॉर्चर करते हैं लोगों का, सिर्फ सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। ऐसा कर दूं, याद रखोगे आप लोग। हम आंसू बैठ गया, मैं वादा करता हूँ आपको। वो तो तुम्हारी तरफ से होगा भाई, मेरे को पीछा छुड़ाओगी बर्दाश्त। सिंह साहब ऐसा मारिए मन न जाए, ध्यान खोल के खड़े कर दो। उस तरकीब है, बड़ा सिस्टम है, ये दोनों सजा देने के खड़े रहो सिस्टम है। तो ये तो बता रहे हैं, कह रहे पहले तो करंट भी लगा देते थे। आपने बता दिया अजी बहुत कुछ कर देते हैं, वो कर देते हैं जो करने लायक नहीं होता है। अब खैरी पड़गी दूर से आदमी पहला नीचे हड़ेगा, लोले की ईंट बांध दे। अब खैरी पड़गी दूर से आदमी पहला नीचे हड़ेगा, लोले की ईंट बांध दे। और इससे बच्चे और क्या करेंगे हारी। और रिसाल सिंह ये सब कर सकते हैं क्योंकि इन्हें किसी से डर नहीं लगता। इन्हें सरकार का डर नहीं, मानवाधिकार आयोग का डर नहीं, मतलब इन्हें चढ़ावा चढ़ा दीजिए और किसी देवता को भी ये डंडे के जोर पर भूत बनाने को तैयार हैं। तोड़ की चिंता ना, और तोड़ जैसे आप हो गया हमारा सब कुछ जानते हैं, तोड़ से कैसे करना। तोड़ से तो मैं कर दूंगा। पहले तो करंट वरंट लगा देते ना, वो छोड़ दिया आप। अजी सबकी में कर लेते, करंट वरंट सबकी में लगा देते हैं। तो डरे किसी तो जब से ये मानवाधिकार आयोग हावी हुआ मानव अधिकार देखता रह जाता है, अपना यह थोड़ी कोई सी मानव अधिकार देखता रह जाता है, अपना यह थोड़ी कोई सी। रिसाल सिंह की असलियत सामने लाने के लिए हमने एक अलग कहानी बताई थी। कहानी ये थी कि हमारा कोई मुलाजिम था जो करीब 15 लाख रुपए लेकर भाग चुका था। हमें उससे पैसे भी वसूलने थे। कानून की वर्दी पहनने वाला ये शख्स, कानून की हिफाजत की कसम खाने वाला ये सरकारी मुलाजिम तैयार था वो सब करने को जो हम इससे कहने जा रहे थे। जमशेद खान के साथ सैयद मसरूर हसन और सुशांत पाठक की रिपोर्ट। जोगिंदर जी, हम देख रहे हैं रिसाल सिंह सब कुछ करने को तैयार है पैसे के एवज में। इस तरह का प्रभाव, डंडे की जो ताकत, क्या है इसकी वजह? देखिए साहब, एक तो ये है कि लैक ऑफ डिपार्टमेंटल कंट्रोल है, अफसर को एक्शन नहीं लेते, कई बार वो मिले होते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको जो एविडेंस चाहिए इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट। कोई विटनेस चाहिए, कोई कंप्लेनेंट चाहिए, और आप अगर आपके रिपोर्टर कंप्लेनेंट बन गए तो वो काम क्या करेंगे? वो कोर्ट में धक्के खाते रहेंगे। ये रिसाल सिंह और रतन सिंह ये सिम्प्टोमेटिक हैं डिजीज़ के लिए, जो कि सारे हिंदुस्तान में पुलिस में और महकमों में जो फैल चुकी है। और ये कोई जगह नहीं कह सकते आप जहाँ की रिश्वत नहीं चलती। और मेरे ख्याल में इनका सिर्फ अगर ये चीज़ें नोटिस में आ जाएं तो ये 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। बोले इंक्वायरी कर देंगे, उसको लाइन में हाजिर कर दिया तो वो दे विल कीप ऑन गेटिंग अवे। दूसरी बात मैं चाहूँगा कि पुलिस के लिए जितना ये ज़्यादा क्राइम करेंगे उससे सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए, बिकॉज यही तो रखवाले हैं देश के। अगर ये यही करे, बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बाकी क्या बचेगा? तो इनके लिए जो सिस्टम है लंबा इंक्वायरी का, लंबा कोर्ट केसेस का, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये चलती रहेंगी। वो कहते हैं 20 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द कार्रवाई, सख्त से सख्त 24 आवर्स इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खाकी का अंडरवर्ल्ड, लेकिन जाइएगा नहीं। ब्रेक के दौरान भी आप देख सकेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें।
खाकी वर्दी के रौब में अपना कर्तव्य भूल जाने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। ना कोई शिकायत, ना कोई FIR, फिर भी किसी को भी किसी भी वक्त पकड़ लेने को तैयार। जी हाँ, कुछ यही फितरत है इन पुलिस वालों की, जिनके डगमगाते ईमान की तस्वीरें कैद हुई हमारे कैमरे में। पेश है जबरन एक बाल्टी पानी पिलाकर जुल्म ढहाने वाले उत्तर प्रदेश के एक और दारोगा की हकीकत। जिला आगरा, थाना कागारौर, चौकी अकोला। यहां हमारी मुलाकात हुई अनिल कुमार तिवारी नाम के एक दरोगा से। अनिल कुमार के साथ हमारी ये पहली ही मुलाकात थी और इसी मुलाकात में वो हमारे साथ पूरी तरह खुल चुके थे। हमने इनसे भी अपनी वही कहानी कही। हमारे कुछ लाख रुपए किसी के पास फंसे हुए हैं और हम उसे किसी भी कीमत पर निकलवाना चाहते हैं। अनिल कुमार तिवारी इस काम के लिए बिल्कुल तैयार थे। बस केस को पुलिस पहले पूरी करती है, वो तो मौके पर जैसा दिखाई दे वैसे होता है। केस तो फर्जी होगा, फर्जी क्यों होगा? फिर असली बनाओगे और क्या है? तो कुछ उस पर तो फर्जी बना के असली बनाएंगे, जेल भेज देंगे। तो आदमी तो शरीफ है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं उसका। तो क्या होगा? अपराधी भी पहली बार जेल जाता है कि नहीं जाता है? क्या उसके ऊपर अपराधी रहता है? धीरे धीरे बनती है। तो मैंने इसकी शुरुआत में भी जेल जाता कि नहीं जाता? अनिल कुमार तिवारी से हमने साफ कह दिया कि हम जिस शख्स के पास से अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और हम भी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसा गैर कानूनी तरीके का है और साफ है कि जो भी करना है उन्हें ही करना है, अपने कानून के रौब से करना है, लेकिन करना है बिल्कुल गैर कानूनी काम। थाने में बैठकर अपनी कुर्सी को नीलाम कर रहे इस शख्स के दिल में कहीं भी एक मिनट के लिए शायद ये ख्याल नहीं आया कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो तैयार हो गया सब कुछ करने को। 2000 रुपए उठा लीजिए। आप केवल आप हमें सूचना दे देना। सूचना दे, वैसे हम भी पता करेंगे। आप जेब में रखेगा, अभी यहाँ से ले जाओ, कोई नहीं ले जाएगा। वैसे हम भी पता करेंगे। बाय द वे आ जाए, आप टेलीफोन नंबर भेजिए, हमें बता देंगे। हम आपको काम करें पूरा सहयोग करें। 2000 रुपए जंगल पर से लौंडे को उठा कर सुंदर नाम है लौंडे का। अच्छा, जब तक मैं ना रहूं जब तक आप करिएगा, मतलब इतना नोट कर लिया ना उसका? मैं फोन करूंगा आपको। ठीक। हमने पूछा कि आखिर वो टॉर्चर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो दरोगा साहब ने अपनी शेखी में अपने 33 साल के तजुर्बे को आगे कर दिया। पानी पिला देते एक बाल्टी। एक बाल्टी पानी एक आदमी? और क्या? कैसे पिएगा? कैसे पिएगा? अरे नहीं, मैं पी नहीं रहा, आप मुझे पिला रहे हो। मैं आप पियोगे, आप पियोगे, हम पिलाएंगे आपको। अरे नहीं भाई, तुमको नए लड़के हैं क्या? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हम तो पहले जैसा निकले थे। अब तो ऐसे चलाए चले गए, मार भी पड़ गया और नुकसान भी ना आवे। अनिल कुमार तिवारी जी ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने टॉर्चर का इंतजाम थाने के अंदर क्यों कर रखा है। आखिर अपराधियों को खौफ में डालने वाले इस शख्स को किससे लगता है डर? तिवारी जी वो दिखा दो जरा, वो कमरा जो टॉर्चर रूम अंदर वाला बंद कर रखा, उसी में अंदर रखो। बस बात हो गया तो यहाँ तो आ रहे, कोई आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, देखेगा कोई पत्रकार बगे रोडे से फोटो ले ले। ये काम तिवारी जी अकेले नहीं करने वाले थे, इसके लिए उन्हें अपने स्टेशन ऑफिसर को भी इस काम में शरीक करना था। अच्छा, इस बात को आप ऊपर के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लोगे वो नहीं? हम अपने ऐसे को लेंगे, अपने ऐसे को ले लोगे जानकारी में कि भाई ऐसे मामला है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ना कोई ऐसे को लेना पड़ेगा। ऐसे को कॉन्फिडेंस में लेके अपना। अच्छा, जगह भी जगह मत मार दीजिए, ध्यान रखिए। आगरा के इस पुलिस चौकी में बैठा ये शख्स अपनी जुबान से अपने ईमान को तार तार करने के बाद खुद कहता गया। एक बेकसूर पर झूठा मुकदमा करके उसका टॉर्चर करने का एक एक कायदा हमें समझाता गया।
जिस टेबल पर उसे कानून की हिफाजत की ताबीर लिखनी थी, उसी टेबल के नीचे वो अपनी ईमान की कीमत दबा गया। जमशेद खान के साथ सैयद मसरूर हसन और सुशांत पाठक की रिपोर्ट। हॉकी के अंडरवर्ल्ड